everyone. So today we are going to start the series of tenses. As you all know that tenses plays a very important role when it comes to English grammar. So today we are going to start tenses. Firstly, let me tell you what tenses actually are. Tenses होते क्या हैं? Tenses means टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम को करने का टाइम. टाइम सबको पता है कि क्या होता है. एक्शन मीन्स काम, कार्य, या अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्रिया. ठीक है, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करने का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं टेंस. अब या तो हम कोई काम प्रेजेंट में करेंगे, या पास्ट में पहले कर चुके होंगे, या आने वाले टाइम में हम उसको करेंगे. तो दैट मीन्स या तो कोई भी काम प्रेजेंट में हुआ, या पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में हुआ, तो वो होता है टाइम ऑफ एन एक्शन. काम करने का टाइम इज टेंस. ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि कोई भी काम या तो हम प्रेजेंट में करेंगे, या हम पास्ट में कर चुके होंगे, या हम फ्यूचर में करने वाले होंगे. दैट मीन्स टाइम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि तीन टाइप्स के टेंसेस होते हैं. अगर हम टेंसेस की टाइप्स की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. राइट नाउ अब हम बात पे ये बात बोल रहे हैं काम एक्शन. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में हम एक्शन को किस चीज से डिफाइन करते हैं? कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, या कोई पर्सन कोई काम करने वाला है? वो होती है वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज. कौन खेल रहा है? राम क्या कर रहा है? खेल रहा है. तो हमें राम के काम का पता चलता है कि क्या काम कर रहा है. वो खेलता है, यानी कि वो क्या एक्शन कर रहा है? खेलता है. तो ये क्या हो गई हमारी वर्ब. दिस इज वर्ब. तो एक्शन को डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ग्रामर में उनको कहते हैं हम वर्ब, जैसे कि ये प्ले है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इट्स टाइम to go further and discuss about the four subtypes of tenses. Four subtypes means there are four subtypes of tenses. First one is simple or indefinite. Then second is continuous. Third is perfect, and fourth is perfect continuous. There are four subtypes of tenses. तीन tenses हैं, और इन तीन tenses की चार subtypes हैं, जो कि हैं simple या फिर indefinite, continuous, perfect और perfect continuous. Then next we have टोटल देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. अगर हम इन सब टाइप्स को मिला दें तो हमारे टेंसेस बन जाएंगे टोटल 12. कैसे? चार ये, और ये चारों के चारों जो सब टाइप्स हैं वो तीनों टेंसेस में अप्लाई होंगे. कैसे अप्लाई होंगे? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. ये हो गया हमारा एक टेंस. यानी कि प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट एक टेंस बन गया, सिंपल पास्ट एक टेंस बन गया, सिंपल फ्यूचर एक टेंस बन गया. लेकिन प्रेजेंट और इंडेफिनिट एक ही बात होती, सॉरी, सिंपल और इंडेफिनिट एक ही बात होती है. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो अगर हम ये चारों के चारों सब टाइप्स तीनों टेंसेस में अप्लाई करेंगे तो टोटल हमें कितने टेंसेस मिल जाएंगे? 12. तो टोटल हुए हमारे 12 टेंसेस. इसके नेक्स्ट हमारी टर्न आती है इन सब टाइप्स को डिस्कस करने की अलोंग विद द टेंसेस. वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब.